हाय एवरीवन, वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी टेट क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रेसिडेंट का पद हमने कहाँ से लिया है। तो ये लिया है हमने ब्रिटेन से। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक होते हैं। अब पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रपति के आर्टिकल्स के ऊपर। तो हम उसके लिए सिंपल से लर्न करेंगे कि राष्ट्रपति के कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो वो देखेंगे अभी हम। सबसे पहले आर्टिकल 52 से ये मैंने ट्रिक लिखा है। ट्रिक सभी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति के उनको लर्न करने का ट्रिक है। पकाने कोका द्विदशम। प से क्या होगा? आर्टिकल 52। क से 53, 54, सीक्वेंस लिख लेंगे पहले। 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। अभी हमें पता लग गया आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक हमने लिख लिया। अब इनके बारे में देखते हैं कि हैं क्या क्या है ये। आर्टिकल 52 क्या है, 53 क्या है, 54 क्या है। तो मैंने लिखा पकानी, मतलब राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद कौन सा? आर्टिकल 52। पेपर में क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति का पद कौन सा आर्टिकल है, तो हम कहेंगे 52। अब क से क्या होगा? क से होगा कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान। ब्लैक बोर्ड पे ये आपको बड़े अच्छे से बताऊंगा, बट अभी बेसिक से यहाँ पे सीख लो। क से कार्यपालिका का प्रधान। नी से राष्ट्रपति का निर्वाचन। मैंने क्या बताया? ये देखो, अभी हमने एक वर्ड पढ़ लिया पकानी से। पकानी से मतलब प से राष्ट्रपति का पद, क से कार्यपालिका का प्रधान, न से निर्वाचन यानी राष्ट्रपति के इलेक्शन। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है कू। ये है कोटा, राष्ट्रपति का कोटा। ये कौन सा आर्टिकल में आएगा? 55 में। अब ये आया का, मतलब का से कार्यकाल। राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होगा? ये हम सारा पढ़ेंगे इसको डीप में। पहले अभी हम देखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो अभी हमने दो वर्ड्स के देख लिए, पकानी और कुका से। अब दू से क्या होगा? दोबारा निर्वाचन। क्या राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है? दोबारा निर्वाचन कौन सा आर्टिकल है? पेपर में क्वेश्चन आएगा। हम सिंपल लिखेंगे दोबारा निर्वाचन आर्टिकल 57। अब नेक्स्ट है यू। यू से मीन्स योग्यताएं। राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं हैं? अब देखो, अभी हमने पढ़ लिया पकाने कुका द्वयो दशम। अब दशम से क्या क्या होगा? अब दशम सीखते हैं। दशम से दो से क्या होगा? क्या दशाएं हैं? दशाएं। श से शपथ कौन दिलाता है? शपथ। और मोह से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। इस तरह से हमने अभी आर्टिकल देखे। अब हम इनको सारा पढ़ेंगे डीपली। बट बेसिक से पेपर में कभी कभी एचपी टाइट के पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है, कौन सा आर्टिकल कहता है दोबारा निर्वाचन के बारे में? तो हम सिंपल बोल देंगे कि 57 आर्टिकल कहता है। कभी कभी मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में क्वेश्चन देखा कि राष्ट्रपति का पद कौन सा आर्टिकल, तो हम लिखेंगे सिंपल 52 आर्टिकल राष्ट्रपति का पद। अब देखते हैं इनके बारे में। अब देखो, हमने पढ़ा सबसे पहले पकानी। पकानी। पकानी से राष्ट्रपति का प से पद। आर्टिकल 52। 52 आर्टिकल कहता है राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? हमने ये लिया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है, ये लिया है हमने ब्रिटेन से राष्ट्रपति का पद। अब का से क्या होगा? अब का से होगा कार्यकाल। कार्यपालिका के प्रधान, ये याद रखना बस। कार्यपालिका के प्रधान कौन सा? कार्यपालिका के प्रधान।
कार्यपालिका के प्रधान कौन सा आर्टिकल 53। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है कि हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव किसे कहा जाता है। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है प्रेसिडेंट साहब को, यानी कार्यपालिका का प्रधान किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति साहब को। अब और देखते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी ये जो है, ये नी से निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल आ गया 54। देखो हमने सीक्वेंस लर्न कर लिया, अब हमें सारा लर्न हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे कैसे होते हैं और उन्हें कौन वोट डालता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए एमपी, चुने हुए एमपी, यहाँ पे नॉमिनेटेड नहीं आएंगे, यहाँ पे इलेक्टेड एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। और जितनी भी विधानसभा है, विधानसभा, जितनी भी विधानसभा हैं वहाँ के एमएलए, वो भी कौन से, इलेक्टेड, इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ द हाउसेस। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति को कौन चुनता है, तो कौन चुनता है, ऑल इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। हमने देखा अभी एक आर्टिकल 52 देख लिया हमने, आर्टिकल 53 देख लिया और आर्टिकल 54 देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था पकानी के बाद क्या था, ट्रिक में लिख देता हूँ फिर से। ट्रिक था पकानी, कोका, कोका दुयो दशम। तो हमने पकानी तो पढ़ लिया, अब नेक्स्ट है हमारे पास कोका। तो हमने लिख लिया को और का। आर्टिकल कौन सा होगा अब यहाँ पे, हमारा आर्टिकल आ गया, हमने कहाँ तक पढ़ लिया, 52, 53, 54 पढ़ ली। अब आ गया आर्टिकल 55। 55 आर्टिकल क्या कहता है, अब वो देखेंगे। को से कोटा मैंने बताया था। अब कोटा का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति में के जो इलेक्शन होंगे उसमें कोटा क्या होता है, उसमें कोटा होता है कुल, ये पेपर में पूछता नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, कुल बराबर है कुल वोट, कुल वोट, कुल वोट, कुल प्रत्याशी, कुल प्रत्याशी जमा 1+1, ये होता है राष्ट्रपति का कोटा। यानी कुल बराबर है कुल जमा 1+1, ये नहीं आएगा। मेन नेक्स्ट आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है 56 आर्टिकल, 56 आर्टिकल है कार्यकाल। तो आप सबको पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 years। अब एक क्वेश्चन आता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, अगर पूछेगा अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो उनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 4 years। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रपति के आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा राष्ट्रपति का पद, कार्यकाल, निर्वाचन, कोटा और कार्यकाल। कार्यकाल हमें पता लग गया, हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल होता है, 5 वर्ष, और अमेरिका के राष्ट्रपति का कितना होता है, 4 years। अब नेक्स्ट देखते हैं। ट्रिक में फिर से लिख रहा हूँ तभी लर्न होगा आपको भी। पकानी, कोका पढ़ लिया हमने, अब है द्वयोदशम, द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम, ये तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये द्वयोदशम। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, हमने कौन से आर्टिकल तक पढ़ लिया था, ये था आर्टिकल
52, ये था 53, ये 54, ये 55, 56। अब देखो मैं लर्न नहीं कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे पता लग रहा है कि मैंने कहाँ तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 57 के बारे में, आर्टिकल 57 के बारे में। आर्टिकल 57 क्या है? मैंने लिखा है दू, तो दू से क्या होगा? दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है? क्या राष्ट्रपति साहब का दोबारा निर्वाचन हो सकता है? तो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम लिखेंगे हाँ जी, मल्टीपल टाइम, यस, हमारे राष्ट्रपति को दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। और एग्जाम्पल है राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अब और देखते हैं आगे। अब आर्टिकल आ गया 58, 58 आर्टिकल 58 लिखा है यू, यू से होगा योग्यताएं, यू से, यू से क्या होगा? योग्यताएं, योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होगी। तो सबसे पहले वो तो भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक। और पेपर में ये क्वेश्चन आता है टैट में, ये सारा आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, अभी आप बेसिक से सुन लो। एज कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? एज कितनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए एज होनी चाहिए मिनिमम 35 वर्ष के हो चुके होने चाहिए, ठीक है। और वो क्या योग्यताएं रखते हैं? वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं रखते हों। अभी हमने कितने आर्टिकल पढ़ लिए? ये 57 भी पढ़ लिया, ये 58 भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ट्रिक के लिखेंगे। ककानी कोका द्वयोदशम, कोका द्वयोदशम, इस तरह से आपको लर्न हो जाएगा। आर्टिकल कहाँ से शुरू हुए थे? आर्टिकल शुरू हुए थे 52 से, तो ये होगा 52, ये होगा 53, ये 54, 55, 56, 57, 58। अब हम ये पढ़ेंगे 59। हम कौन सा पढ़ेंगे? 59th आर्टिकल, 59th आर्टिकल। 59th आर्टिकल बोलता है दशाएं, इसका 59 क्या बोलता है? दशाएं या शर्तें, क्या शर्तें होगी राष्ट्रपति बनने के लिए? तो वो पढ़ेंगे अभी हम। राष्ट्रपति वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना है हमें। वो पागल और दिवालिया ना हो, ये तो हमें मालूम ही है, बट वो लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। वो संसद या विधानसभा में सदस्य भी नहीं होने चाहिए, मेंबर भी नहीं होने चाहिए, ये शर्तें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 60। ये आ गया अब 60। अब 60 पढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई आर्टिकल 60 क्या कहता है? आर्टिकल 60 क्या कहता है? आर्टिकल 60 किसके बारे में बात करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति की ओथ यानी शपथ, राष्ट्रपति को शपथ, ओथ, राष्ट्रपति को शपथ। तो राष्ट्रपति साहब को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति साहब को शपथ जो दिलाते हैं यानी ओथ दिलाते हैं, वो दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रपति साहब को शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 61 बोला, आर्टिकल 61 बोलता है महाभियोग, महाभियोग। अगर महाभियोग होता क्या? अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगे तो उनको हटाया जाएगा। ये
और कहाँ पे लिखा गया है? आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में भी क्या लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगे तो उनको हटाया जाएगा, यानी महाभियोग लगेगा। कौन सा आर्टिकल? 61। ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हमने सारा पढ़ा, अभी मैं आपको सारा बताता हूँ कि जो जो हमने पढ़ा। अब देखो, हमने स्टार्ट किया था ट्रिक से कि हमारा ट्रिक क्या था? पकानी कोका दुयो दशम, राष्ट्रपति का पद 52 आर्टिकल, कार्यपालिका का प्रधान आर्टिकल 53, निर्वाचन आर्टिकल 54, कोटा आर्टिकल 55, कार्यकाल आर्टिकल 56, द्वारा निर्वाचन 57, योग्यताएं 58, दशाएं 59, शपथ आर्टिकल 60 और महाभियोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 61। थैंक यू।